दोस्तों, एक ऐसा युद्ध जो शुरू हुआ मध्य पूर्व की रेगिस्तानी ज़मीन पर, लेकिन जिसके झटके महसूस हुए वाशिंगटन डीसी की सड़कों तक। एक ऐसी जंग जिसमें अमेरिका ने सोचा था बस 72 घंटे का खेल है, और ईरान ने कह दिया रुको, हम 15 साल से तैयार बैठे हैं। स्वागत है आपका सम्यक पोस्ट पर। आज हम बात करेंगे उस युद्ध की जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा मिलिट्री सरप्राइज बन गया। ईरान बनाम अमेरिका और इसराइल, वो टकराव जिसने पूरे पश्चिम की नींद उड़ा दी। दोस्तों, इतिहास में पहले भी हुए हैं ये खेल। यमन, इराक, अफगानिस्तान, हर बार अमेरिका ने बम गिराए और दुनिया ने सिर झुका लिया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार जो देश निशाने पर था उसने पलट कर वार किया, और वो वार इतना तेज़, इतना कैलकुलेटेड था कि पेंटागन के अंदर इमरजेंसी बैठकें शुरू हो गईं। ईरान ने सिर्फ 72 घंटों के अंदर अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर जो ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाया, वो इतना कोऑर्डिनेटेड था कि अमेरिकन इंटेलिजेंस इसे पूरी तरह प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाई। मिडल ईस्ट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। ईरान का सबसे खतरनाक हथियार, फतह हाइपरसोनिक मिसाइल। ये मिसाइल मेच 13 से मेच 15 की रफ्तार से चलती है, यानी आवाज़ की गति से 13 से 15 गुना तेज़। इतनी तेज़ कि इसे ट्रैक करने से पहले ही ये अपना काम कर देती है। अमेरिका का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम थाड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थियोरेटिकली बहुत केपेबल है। लेकिन फतह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स मिड फ्लाइट में अपना ट्रजेक्टरी बदलती हैं, जिसे मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, और थाड उन्हें इंटरसेप्ट करने में स्ट्रगल करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कॉन्फ्लिक्ट में 4 पेट्रियट बैटरीज को डैमेज पहुंचा। आयरन डोम और पेट्रियट सिस्टम्स ने कई ईरानियन हाइपरसोनिक स्ट्राइक्स को रोकने में असफलता दिखाई। ये अमेरिकी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक ज़बरदस्त वेकअप कॉल था। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको अंदर से हिला देगा, और ये 100% वेरीफाइड स्ट्रेटजी है। ईरान एक ऐसी चाल इस्तेमाल कर रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश आर्मी ने यूज़ की थी, ऑपरेशन क्विकसिल्वर में। ईरान ने उसी प्लेबुक को 2024 में अप्लाई किया है। ईरान $2,000 से $3,000 के इन्फ्लेटेबल डिकॉयज बना रहा है, जो अमेरिकन सैटेलाइट इमेजरी पर बिल्कुल रियल मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे दिखते हैं। थर्मल सिग्नेचर और शेप सब कुछ रियल जैसा। और फिर अमेरिका इन डिकॉयज पर फायर करता है अपने टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से, जिनकी कॉस्ट है 1.5 मिलियन से 2.5 मिलियन पर मिसाइल। गणित समझिए, ईरान खर्च करता है $2,000 का एक इन्फ्लेटेबल खिलौना, अमेरिका डिस्ट्रॉय करता है उसे $2,000 की मिसाइल से। हर एक फॉल्स टारगेट पर अमेरिका 1,000 गुना ज़्यादा खर्च कर रहा है। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर का सबसे शार्प और ब्रूटल फॉर्म है। दोस्तों, आधुनिक युद्ध सिर्फ बुलेट्स और बॉम्ब्स का खेल नहीं है। ईरानी शाहिद 136 ड्रोन की कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली $20,000 से $50,000 पर यूनिट। इसे इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका और इसराइल जो पेट्रियट या शोरड मिसाइल्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी कॉस्ट है 3 मिलियन से 5 मिलियन पर मिसाइल। डिफेंस एनालिस्ट्स के एस्टीमेट के मुताबिक अगर ये कॉन्फ्लिक्ट 6 से 7 महीने तक चलता है तो यूएस का डायरेक्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर $200 बिलियन को क्रॉस कर सकता है, जबकि ईरान का टोटल वॉर बजट इसका एक बहुत छोटा फ्रैक्शन होगा। यही वो इक्वेशन है जो अमेरिका को सबसे ज़्यादा ब्लीड कर रही है। ये सब अचानक नहीं हुआ। ईरान पिछले 10 से 15 सालों से इस मोमेंट के लिए तैयार हो रहा था। 2003 में इराक वॉर, 2011 में लिबिया, 2013 में सीरिया। ईरान ने ध्यान से देखा कि अमेरिका कैसे ऑपरेट करता है, और उसने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी उसी के अकॉर्डिंग बनाई। ईरान ने डेवलप किए अंडरग्राउंड मिसाइल साइलोज जो सैटेलाइट से इनविजिबल हैं, येमन से लेबनान तक प्रॉक्सी नेटवर्क्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो अब दुनिया की टॉप टियर में है। 2015 के न्यूक्लियर डील के टूटने के बाद जब सैंक्शंस लगे, ईरान ने वेस्टर्न गुड्स की बजाय मिलिट्री R&D में इन्वेस्ट किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान ने लास्ट 15 ईयर्स में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में अप्रॉक्सीमेटली $50 से $70 बिलियन इन्वेस्ट किया है, मोस्टली इंडिजिनस प्रोडक्शन में, जिससे वो सैंक्शंस के बावजूद अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी लगातार बढ़ाता रहा। दोस्तों, वेस्टर्न मीडिया एक नैरेटिव चला रहा है कि अमेरिका और इसराइल मजबूत हैं और जीत रहे हैं। ये पार्शली सच भी है, लेकिन जो नहीं बताया जा रहा अब वो है अमेरिका का रियल डैमेज। अल उदैद एयर बेस इन कतार, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे लार्ज एयरफोर्स प्रेजेंस है, को इरानियन मिसाइल स्ट्राइक से सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा। USS इब्राहिम लिंकन कैरियर ग्रुप को इरानियन थ्रेट्स के कारण रिपोजिशन करना पड़ा। फोर्ब्स और ब्रेकिंग डिफेंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट में ऑलरेडी $30 से $40 बिलियन वर्थ के एसेट्स और एम्यूनिशन खर्च कर चुका है। आयरन डोम, जो थियोरेटिकली 90% इफेक्टिव माना जाता है, मैस सैचुरेशन अटैक्स में स्ट्रगल कर रहा है। जब ईरान एक साथ 300 से 400 मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर करता है तो आयरन डोम की इंटरसेप्टर सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, और हर आयरन डोम इंटरसेप्टर की कॉस्ट है $40,000 से $100,000, जबकि इरानियन शहीद ड्रोन की कॉस्ट $20,000 से $50,000। एक बार फिर वही एसिमेट्री। अब सबसे बड़ा सवाल, ये युद्ध कैसे खत्म होगा? मिलिट्री एनालिस्ट्स की यूनानिमस व्यू है अंत में अमेरिका और इसराइल जीतेंगे। ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे एडवांस एयरफोर्स है, न्यूक्लियर डिटरेंस है, अनमैच्ड नेवल पावर है, और नेटो एलाइज का पूरा सपोर्ट है। लेकिन ये जीत बहुत सस्ती नहीं होगी। ईरान का गोल कभी ये नहीं था कि वो अमेरिका को मिलिट्रीली डिफीट करे।
ईरान का असली गोल है अमेरिका की वॉर फाइटिंग को इतना एक्सपेंसिव और इतना पेनफुल बनाना कि वो डिप्लोमेटिकली नेगोशिएट करने पर मजबूर हो जाए, और इस स्ट्रेटजी में ईरान काफ़ी हद तक सफल हो रहा है। हर 1000 डॉलर ईरान खर्च करता है, अमेरिका को खर्च करने पड़ते हैं 5000 डॉलर। यही वो इक्वेशन है जो 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए रीशेप कर रही है। दोस्तों, ये युद्ध हमें एक बड़ा सबक देता है। मिलिट्री सुपर पावर होना और स्ट्रेटेजिक इफेक्टिवनेस, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ईरान ने साबित किया है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर, इकोनॉमिक ड्रेन और 15 साल की स्ट्रेटेजिक पेशेंस, ये वेपन्स किसी भी बिलियन डॉलर मिलिट्री से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। अमेरिका जीतेगा शो, लेकिन डैमेज बहुत बड़ा होगा। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सम्यक पोस्ट को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।